तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वह भारत विरोधियों को बिल्कुल ही हजम नहीं होगी, उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। इसलिए मैं प्रॉपर सभी दिखाऊंगा और सभी आंकड़े उनके सामने रखूंगा ताकि उनकी शंकाएं शांत हो जाए। लेकिन आप कहोगे यार ऐसी कौन सी खबर है, तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आप जानकर हैरान हो जाओगे और आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। भारत की जो करेंसी, भारत की जो मुद्रा है, भारतीय रुपया, या पूरे एशिया में, जी हम बात कर रहे हैं जापान से लेकर तुर्की तक जितने भी देश आते हैं, इस पूरे एशिया महाद्वीप में उन सभी देशों की जितनी भी करेंसी है उसमें नंबर 1 पर आ चुकी है। और हमारी करेंसी पूरे एशिया के टॉप परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है। इतना ही नहीं, एशिया के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसी करेंसी हैं जो कि एप्रिसिएट हुई हैं, मतलब कि उनकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ी है। बाकी सारी ऐसी करेंसी है जिनकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले तेज़ी से गिरी है। और बढ़ने वाली पहली करेंसी है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेशी टका हालांकि 0.07% ही बढ़ा है, लेकिन फिर भी वो अप्रिसिएट में आता है। लेकिन इसके अलावा पहले नंबर पर है भारत, जिसकी करेंसी अप्रिसिएट हुई है 0.11% सिर्फ 1 महीने के अंदर। जी हाँ, ये हम बात कर रहे हैं जनवरी महीने की। और इन दोनों करेंसी को हटा दो तो हर एक देश की हालत ख़राब है। चाहे आप चाइना की करेंसी देख लो जो कि 1.5% पर गिरी है, वियतनाम की डोंग जो कि 1.5% तक गिरी है, इसके अलावा मलेशिया का रिंगिट जो कि 3% तक गिरा है, ताइवान का डॉलर गिरा है, इंडोनेशिया का रुपया आप देख सकते हैं। जितने भी एशिया के टॉप करेंसी हैं उनका चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया है, आप खुद देखिए सबकी क्या क्या स्थिति है। जापान का येन तो डॉलर के मुकाबले लगभग 5% तक गिर चुका है 1 महीने में। और इतना ही नहीं, और शॉकिंग आंकड़ा देख लीजिए। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड और वाचर 2 बड़ी एजेंसियां हैं, इन्होंने रिपोर्ट में यह भी बताया कि जो भारत का रुपया था वह पिछले 1 साल में, पिछले पूरे 2023 में सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंसी थी पूरे एशिया की। आपको लग रहा होगा ये कैसे हुआ, तो आप अपने स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हैं। 2023 की शुरुआत में भारतीय रुपये की वैल्यू लगभग 82 से 82.5 रुपये के आसपास हुआ करती थी। और आज जनवरी 2024 का अंत हो चुका है और आज भी ये लगभग 83 रुपये के आसपास ही है। यानी कि हमारा रुपया बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहा डॉलर के मुकाबले। क्योंकि अगर आप बाकी करेंसी की स्थितियाँ देखो, अगर आप बाकी करेंसी की स्थिति देखो एशिया के बाहर भी, चाहे आप यूरोप का यूरो हो, ब्रिटेन का पाउंड हो, 10-10% गिरे हैं डॉलर के मुकाबले। इतना ही नहीं, जो यूरो है, यूरोप के 24 देशों की करेंसी वो और उसकी स्थिति क्या है। तो अब से 2-2.5 साल पहले यूरो महंगा हुआ करता था डॉलर से। अगर आपको 100 यूरो खरीदने हैं तो आपको $80 देने पड़ते थे। आज की स्थिति में दोनों बराबर हैं, यानी कि डॉलर 100 है तो यूरो भी 100 है। इसमें आप समझ सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले बड़ी बड़ी करेंसियां जहां धाराशाही होगी, भारतीय रुपया कितना ज़्यादा स्टेबल रहा। आपका सवाल होगा तो ये चमत्कार हुआ कैसे, जहां भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिर सा जाया करता था, कभी कभी 10 रुपये तक गिर जाया करता था, वो इतना ज़्यादा भी स्टेबल कैसे हो पाया है। और पूरे एशिया में हमारी करेंसी टॉप परफॉर्मिंग करेंसी नंबर 1 पर कैसे आ गई, तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में आता है विदेशी निवेश। भारत में दुनिया भर के निवेश तेज़ी से अपना पैसा लगा रहे हैं और इसका प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए अगर किसी विदेशी निवेश को, मान लीजिए अगर कोई अमेरिका का नागरिक है, उसे भारत के स्टॉक मार्केट में या भारत की किसी भी कंपनी में निवेश करना है, तो सबसे पहले अमेरिकी डॉलर लेकर आएगा और वो अमेरिकी डॉलर देगा भारत सरकार को। भारत सरकार उसे भारतीय रुपये देगी और फिर उस भारतीय रुपये के इस्तेमाल से वह अपना निवेश करेगा। इस वजह से होता है कि भारतीय रुपये की डिमांड बढ़ती है और वह डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, दूसरा कारण है गोल्ड। दरअसल पिछले कुछ ही समय के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना जो खजाना है, अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें 40% सोना बढ़ाया है पिछले साल के मुकाबले, और आने वाले समय में और बढ़ाएंगे। जिससे होता यह है कि अमेरिकी डॉलर को अपने सोने से काउंट करते हैं, उसका मुकाबला अपने सोने से करते हैं, जिससे कि हमारे रुपये को और ज़्यादा मजबूती मिलती है, उसकी बैकिंग और स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा भारत का जो ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व है, उससे भी भारतीय रुपये को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि जब हमारा रुपया फंसा है, खजाने की मदद से हमने उसे मुश्किल से निकाला है। तो यानी कि ऐसे छोटे बड़े फैक्टर मिलाकर हमने बहुत मेहनत से अपने रुपये को नंबर 1 पर लाए हैं। लेकिन खुशी के साथ चुनौती भी है। 2024 में एक नहीं कई सारे युद्ध शुरू हो चुके हैं और कई सारे युद्ध शुरू होने की कगार पर हैं। कई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जिससे कि दुनिया भर में अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में डॉलर को मजबूती मिलती है। इसलिए 2024 में हमें ऐसे ही डटकर डॉलर का मुकाबला करना होगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।